बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे कोफ्ता। कोफ्ते की बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं बना नहीं सकी। तो फिर जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं कोफ्ते की रेसिपी। सॉरी लेट हो चुकी है रेसिपी काफ़ी ज़्यादा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये जी मेरे पास है 1 किलो जो है बीफ का कीमा है मेरे पास। कोफ्ते जो हैं वो बीफ के बनते हैं, आप चाहें तो चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बीफ का यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास है 2 अंडे हैं, मैंने बीट किया हुआ इनको अच्छे से। और ये मेरे पास है चने का पाउडर। कीमा हमने ले लेना है और इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये 1.5 चम्मच जो है वो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच जो है वो मैं कुटी हुई मिर्च डालूँगी। 1 चम्मच जो है वो मैं पिसी हुई मिर्च डालूँगी। और आधा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर का, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च के साथ, काली मिर्च है पिसी हुई पाउडर फॉर्म मिर्च। और ये चने का पाउडर है मेरे पास। चने के पाउडर में ये मैं 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून मैं डालूँगी। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। और ये 2 अंडे जो थे वो बीट किए हुए हैं। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो सारे कीमे में अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है, जब स्पाइसेस हमारे कीमे में मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसकी बॉल्स बना लेनी है। यहाँ पे बॉल्स बनाना जो है ना, वो आपने सिर्फ ये देखना है कि एक तो बॉल का साइज़ छोटा हो। कोफ्ते का जो मेन साइज़ होता है छोटी बॉल, आप बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपने इसको हाथों की मदद से इस तरीके से दबा कर करना है कि इसमें किसी किस्म का क्रैक ना रहे। ठीक है, कीमे को आपने अच्छे से दबाना है ताकि इसमें किसी किस्म का क्रैक ना रहे। तो अब हम इसे इस तरीके से राउंड करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह जी कितना ज़बरदस्त हो चुका है। तो ये देखें अच्छे से बन गया है, इसमें किसी किस्म का क्रैक नहीं है। तो आपने अब इसको डिश में रखते जाना है। मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपने दबाना है मसाला जो है अच्छे से, मिक्सचर हमारा जो है आपने अच्छे से दबाना है। अच्छे से दबाने के बाद आपने इसको हाथों में लेकर राउंड राउंड करते जाना है। बॉल बना लेनी है ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो क्रैक ना रहे। ठीक है, इसमें आप 2 से 3 मिनट लग जाते हैं बॉल बनाने में जी। तो बाकी सारे भी मैं ऐसे ही बना लूँ जी। तो मैंने सारे बना चुकी हूँ मैं। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ सारे कितने ज़बरदस्त एक ही साइज़ के तकरीबन बने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हम इनको इस लेवल पे आके फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म का केमिकल्स नहीं डाला है। तो मीट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? मीट तो हमारा ख़राब हो जाएगा, स्मेल छोड़ देगा। अब हम इसे कैसे रखेंगे? अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई हमने डीप फ्राई करना है, इतना भी डीप फ्राई नहीं कर देना, लेकिन ये नॉर्मल मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया आपने चेक कर लेना है कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। ऐसे डालती बबल्स आए, आपने इस तरीके से सारे जो है वो बारी बारी रखते जाना है। इसी तरीके से मैं सारे रख दूँ। इतने हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन आपने ऑयल में डालते सारे इसको चम्मच नहीं हिला देना। मैंने इसे 2 मिनट दिए, 2 मिनट दिए, नीचे से फ्राई हो गए। अब मैं इन्हें पलटूँगी। आपने आराम से एहतियात के साथ इन्हें पलटना है। इजीली पलटे जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता है इनको पलटने में। बस आपने यही एहतियात करनी है कि फ़ौरन डालते सारे इनको पलटना नहीं है, वरना आप लोग कहेंगे कि हमारे कोफ्ते टूट गए हैं। ये आपके सामने ही मैंने बनाए हैं। सिर्फ एक दफ़ा नीचे से लगने दें इसे, ताकि नीचे से अच्छे से कलर आ जाए। फिर आपने इसको पलटना है, सारे इसी तरीके से पलट लें। जब आप सारे इस तरीके से अच्छे से पलट लें, उसके बाद दोबारा से इसे 2 से 3 मिनट दें ताकि दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए। जब अच्छे से कलर हो जाए फिर आप इस तरीके से पकड़ के कढ़ाई को हिलाइएगा। चम्मच का जितना इस्तेमाल कम करें उतना ही बेहतर होता है, लेकिन आप कर भी सकते हैं, नो इशू में है। मैंने किया है पहले 1-2 दफ़ा हिलाया है, अच्छे से हिल गए। ठीक है, अब ये कलर इसका देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं आपको इसका कलर भी चेक करवा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। देखें इस तरीके से आपने इस कलर में निकाल लेने हैं। अब हम इस लेवल पे जाके यहाँ पर हाफ़ डन हो चुके हैं। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए, ये ख़राब नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर आप कच्चे बना के फ्रीज़ करेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने कोई भी केमिकल नहीं डाला। जो हमारा मीट है वो स्मेल छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, उसमें ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है,
कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने 2 से 3 जो थे वो मीडियम प्याज थे मेरे पास, वो मैंने इस तरीके से काट के रख दिए थे। अच्छा, मैंने इनको ब्राउन नहीं करना, आपने सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखें पिंकिश सा इसका कलर हो गया है। यहाँ मैं अब इसे निकाल लूँगी। निकाल के मैं क्या करना है, आपने इस सबको निकाल लेना है, ऑयल से सेपरेट कर लेना है और हल्का सा पानी डालना है उसमें और ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है। मैंने पिछली कुछ रेसिपीज़ में ग्रेवी यूज़ की है, तो वहाँ पे मुझसे अक्सर क्वेश्चन किया गया है कि आप इसकी प्याज की ग्रेवी कैसे बनाती हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लें, देन पानी डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें, इसकी ग्रेवी बन गई। अब हमने यहाँ पे प्याज को भूनना है, प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है ऑयल के साथ, ठीक है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, देखें अभी मैं इसको 5 से 10 मिनट भूनूंगी। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसका पानी ख़त्म खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अच्छे से इसे मैंने भून लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट था मेरे पास, ये मैंने इसमें ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को और प्याज को हल्का सा और भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब हमने हरी मिर्चें जो थी, हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 ली थी, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था और टमाटर का भी पेस्ट ही बना लिया। असल में होता क्या है कि ग्रेवी वाले सालन में ना सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हों तो ही मज़ा आता है, अदरवाइज़ वो अगर कच्ची कच्ची खड़ी रहे ना तो मज़ा नहीं आता। मैं क्या करती हूँ, जब मैंने ग्रेवी वाला सालन बनाना होता है या कोई शोरबा बनाना होता है तो मैं पेस्ट प्रेफर करूँगी आप लोगों को। पेस्ट बना के डालें, उसका मज़ा ही अलग है। उसमें हम एक चम्मच जो है वो लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। ये मेरे पास है आधा चम्मच पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर बहुत अच्छा कलर देता है, ये तीखी नहीं होती ज़्यादा, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर इसका जो है ना वो हमारा देगी शोरबा टाइप जो होता है उस टाइप का कलर आ जाता है पेपरिका पाउडर डालने से, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से पका लेना है, अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। अगर आपका ये नीचे लगे तो हल्का सा पानी आप छींटा दे सकते हैं, पानी का छींटा दे के आपने इसको जो है वो पका लेना। जब आपका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, इसका ऑयल सेपरेट कर लेना है आपने। 5 से 10 मिनट में दे लूँ, इसे पका लूँ, अच्छे से भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, अच्छे से मैंने इसे भूना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन, ये कंडीशन है इसकी। तो अब जो इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है, हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें जो हमने फ्राई किए थे कोफ्ते, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से जितने आपने बनाने हो, मैंने सारे बनाने हैं तो मैं सारे ऐड कर दूँगी। मैं जो है वो सारे कोफ्ते इसमें डाल दूँगी। और आपने क्या करना है जी, आपने करना है जी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है और कुछ नहीं। तो ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे काम को आप लोग कितना पसंद करें, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कितनी पसंद आ रही हैं। और ये मेरे पास है 1 लीटर पानी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सारा नहीं, जितनी ग्रेवी आपने रखनी हो, मैं सारा नहीं करूँगी, थोड़ा सा बचा दूँगी इसमें से। देखें 1 लीटर में से इतना सा बचाया है, ठीक है। हल्का सा आपने मिक्स कर देना है और इसको कवर दे देना है। कवर दे के आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अभी शोरबा कच्चा है ना, तो हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। कवर कर दें, कवर करके पकने के लिए इसे छोड़ दें। अच्छा जी, 10 मिनट हुए इसे पकते हुए और 10 मिनट में देखें अभी ये बबल्स कैसे आ रही हैं और अभी भी मुझे ग्रेवी मुझे जो चाहिए ना वो अभी भी नहीं हुई। मतलब मैंने और थोड़ा सा इसको ड्राई करना है। इतना पतला शोरबा हमारे घर में नहीं खाया जाता। अगर आपको इतना ही पतला रखना हो, आप आंच स्लो कर दें, इसके ऊपर तरी आ जाएगी तो आपका समझ लें आप तैयार है। देखिए मैं इसे 10 मिनट और पकाऊँगी। अच्छा, 10 मिनट के बाद अब आप इसकी कंडीशन देख लें। इतना मैंने इसकी ग्रेवी रखी है क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो शोरबा कम इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ज़्यादा पानी वाला नहीं होता। तो मैं अब डिश आउट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ जी। तो तैयार है जी हमारे मज़ेदार से कोफ्तों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो उसे मैंने ज़रूर पूरा किया आप लोगों के साथ। और अगर आपकी इसके अलावा भी कोई और रिक्वेस्ट हो, अगर कुछ और रेसिपीज़ जो आपको चाहिए हो, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरी करूँगी। चलिए फिर चलते हैं, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।